अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर मेरा वेलकम हो गया जी न्यू व्लॉग में। इस बार मैं खुद नहीं बोलूँगा, इस बार दूसरी तरीके से। अच्छा तो वेलकम हो गया सब भाई को। तो मैं सोच रहा ही था कि यार सुबह सुबह उठो तो ये सामने बाहर निकलो तो ये कूड़ा होता है यार। इस वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं सीढ़ियों से उतरता हूँ, मैंने कि क्यों ना आज एक व्लॉग बनाया जाए। मोटरसाइकिल के बाहर से निकाला हमने क्या क्यों नहीं अपनी ऑडियंस को आज खुश किया जाए। हम बाहर निकालते हैं मोटरसाइकिल अपना, तो दरवाज़ा लास्ट चेक किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं बाहर आता हूँ और सोचता हूँ कि यार क्यों ना आज व्लॉग बनाया। चलो निकालते हैं भाई, किक मारते हैं, मोटरसाइकिल को गर्म करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, ज़रूरी है मोटरसाइकिल को गर्म करेंगे। सर्दियाँ भी हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल गर्म करके चलाने में मज़ा आता है, क्योंकि बेहतर होता है, क्योंकि मोटरसाइकिल फिर इंजन वाइस उसका ठीक रहता है और काफ़ी टाइम निकाल देता है। और सुनाए बाकी घर बार सब ठीक ठाक है। तो चलो आज व्लॉग का आगाज़ करते हैं यहाँ से। मैं सोचता हूँ कि सुबह सुबह क्यों नासन के घर चला जाए और सन को मिल के आते हैं। बाज़ार पहुँच गया मैं, यहाँ से बाज़ार में पहुँच गया जी जनाब, ठीक है। बाज़ार देखें जी, आप बाज़ार भी देख लें। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने लंगोटिया यार के घर के बाहर। दरवाजे मोटरसाइकिल लगाया सिंगल स्टैंड पे, ठीक है। उसके बाद दरवाज़ा नॉक करता हूँ। मैं कहता हूँ काश ये बाहर आ जाए, इसको नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन ये नहीं आया मुझसे मिलने के लिए। फिर मैं उधर बैठता हूँ, सोचता हूँ कि यार पता चलता है कि सन तो घर में नहीं है, ये नहीं है वादी का पानी है, ये खूबसूरती की इलामत है, ठीक है ना। ये एमन टाउन में पहुँच चुके हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि पानी बहुत है। उसके बाद हम जुमा बाज़ार पहुँच चुके हैं, यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो उसके बाद हम सर्विस रोड पे जाते हैं। सर्विस रोड एक खूबसूरत तरीन इलाका है, यानी कि ग्राउंड है और अच्छी बात है। दूसरी बात हम यहाँ पे इब्रार के हॉस्टल के बाहर पहुँच जाते हैं। चलो दूसरे की यार की तरफ चले जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि इब्रार साहब कमरे से बाहर निकल रही होते हैं, ठीक है। मोबाइल पकड़ा होता है, तो मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम इब्रार साहब, क्या हाल है? ठीक है सर, तभी ठीक है। इब्रार साहब आके से कहते हैं हाँ ठीक ठाक से, तभी ठीक है। इसके बाद इब्रार का हॉस्टल का मैं आपको दिखाता हूँ। इब्रार का हॉस्टल का ये हालत है, हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है, ठीक है ना। कहता है अभी भी उठाऊँ, मैंने कहा यार कम से कम सफाई रखा करो। मुझे 100 रुपया देता है, जाके सिरकट लेके आओ। मैं हेड चलो ठीक है लेके आते हैं सिरकट, क्योंकि यार की बात माननी पड़ती है। फिर मैं गया हूँ यहाँ पे रोड पे आया कुसार स्टोर में, नहीं अंदर गया हूँ। चाचा से डिब्बी में डाल के देते हैं और मैं ऑफिस बाहर आता हूँ और यानी कि इब्रार के हॉस्टल की तरफ फिर मैं इब्रार को वो सिगरेट देता हूँ। इब्रार कहता है खुदा के लिए यार ये वीडियो ना पोस्ट कर देना किधर के ना, यूट्यूब पे मैं मारा जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं वेट करता हूँ। इब्रार कहते हैं खाना खाना खा के चलेंगे। मैं वो बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा होता है, आता नहीं है। पता चलता कि वाशरूम से मैं भी कहता हूँ कि चल दे। ओके छोड़े यार, मैं हॉस्टल में मुझे होटल में ले आते। इब्रार कहता है चलो यार कुछ खा जाते हैं, दिन का टाइम है। मैंने कहा चलो ठीक है। चावल 2 प्लेटें मंगवाई हैं हमने। पानी का एक जग होता है, तो 7 सैलेड होता है, ठीक है ना। हमारा यही होता है दिन का खाना, इतना ही खाना होता है, हमने कौन सा कहना। उसके बाद इब्रार साहब काउंटर पर जाते हैं, अपने की खाता लिखवाते हैं, कहते हैं ठीक हो गया जी, पैसे देते हैं। उसके बाद हम हॉस्टल में वापस आते हैं, धूप छुप लगाते हैं। इब्रार साहब मेरे पास बैठे होते हैं, गपशप के साथ लगाते हैं, ठीक है। और इब्रार साहब को दिल कर रहा होता है कुछ खाने पीने का, ठीक है। और मैं कहता हूँ क्या खाएंगे, फिर इब्रार साहब कहते हैं कि कोई माल्टे वगैरह हो जाए। चलो ठीक है। फिर हमने खूब सारी बातें की और गपशप की, ठीक है। हमने सुन के फिर उसके बाद इब्रार साहब भी तंग हो गए। मैंने कहा ठीक है इब्रार साहब अल्लाह हाफिज़, ठीक है। और माल्टे में उन्होंने दे दिए, मैंने कहा आप खाएं, ठीक है। तो उसके बाद मैं सोच रहा होता हूँ, फिर मैं मोबाइल मोटरसाइकिल लगाता हूँ कि ना कि चाबी शाबी लगाता हूँ, लॉक शायद खोलता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि चलो जनाब अब घर में जाने का टाइम है, क्योंकि सुबह से मैं बाहर निकला हूँ, तकरीबन 11 बजे निकला था, तो टाइम हो चुका है 3, ठीक है। तो अभी मैं घर की तरफ जाऊँगा। उसके बाद जिन भैया ने मेरा व्लॉग वॉच किया शुक्रिया, जिस भाई ने मेरा व्लॉग देखा बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइक चेक कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, दुआओं में याद रखो, ठीक है। उसके बाद अब हम फिर घर के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर हमने हैदर भाई को मोटरसाइकिल दे दिया होता है, ठीक है ना। वो कहते हैं मैंने कहीं काम जाना है, मैंने कहा ठीक हो गया। फिर मैं कहता हूँ ठीक हो गया गाइस, बेस्ट ऑफ लक। और अगला व्लॉग इंशाल्लाह जल्द आएगा। जिन जिन ने वॉच किया थैंक यू, ओके बेस्ट।